Myself, Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Today we are going to start an important topic, that is the error. Okay. हमने अभी तक ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन में बेसिक मैथमेटिक्स देखा है, वेक्टर देखा है, उसके ऊपर एग्जाम भी हो चुके हैं. अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज द एरर. इसके पहले भी हमारे पास डायमेंशन और मेजरमेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो लेट्स सी द एरर. एरर देखो, अब देखो बच्चों, सी हियर हमारे पास दैट इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, लक्ष द्या, हे सगळ्यांसाठी महत्वाचं आहे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये. और हर साल नीट में और जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन पूछता है एरर का, एंड दैट इज वेरी सिंपल. वो बहुत सिंपल रहता है जब आप इन सब चीजों में से आप जाओगे. आप देखो, ये मेरे पास पेन है. एरर मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय द एरर? एवरीवन नोज दैट एरर मींस मिस्टेक. अब फिजिक्स के बारे में मिस्टेक और फिजिक्स क्या है? दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर. मिस्टेक होना, मिस्टेक ना होना फिजिक्स में बहुत कम बार होता है. अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द नीट मार्क्स, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मिस्टेक फिजिक्स में होते हैं. सो एरर भी फिजिक्स में हमें पढ़ने का भी हो. अब ये जो एरर है वो मार्क्स से रिलेटेड नहीं है. दिस एरर इज रिलेटेड टू आवर एक्सपेरिमेंट, रिलेटेड टू आवर फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेटेड टू आवर मेजरमेंट, रिलेटेड टू आवर डायमेंशंस. इन सब चीजों में से मतलब हमें एरर निकालने के रहते हैं. दैट इज द मिस्टेक्स. वो जो बोलते हैं हम उनको मिस्टेक्स बोलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो रहे हैं. देखो, दीज आर द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब देखो, ओके, कोई मेजर कर सकता है ये ऑसिलेशन? कोई मेजर कर सकता है ये ऑसिलेशंस? यस, यस, आई विल मेजर दिस. ठीक है, मेरे जो ऑसिलेशन हुए वो है 10 ऑसिलेशन हो गए हैं. कितने? 10. एक्चुअल में है 12 और आपके गिनने में आए हैं 14. एक्चुअल में कितने हैं? 12 है, हमारे गिनने में यस 10 आए हैं और आपके गिनने में 14 आए हैं. अंडरस्टैंड? इट मींस दैट इज द मिस्टेक विच वी हैव डन. ओके, हमने और आपने ये मिस्टेक की है. दैट मिस्टेक, सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर नोन एज द एरर. ऐसे जो मिस्टेक्स होते हैं उस मिस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. इफ आई कंसिडर द फिजिकल क्वांटिटी ए, फिजिकल क्वांटिटी ए, और उसमें जो एरर हो रहा है उसका जो एरर है दैट एरर इज डेल्टा ए. उसका जो एरर क्या है? डेल्टा ए बोलते हैं. दैट डेल्टा ए मतलब फिजिकल क्वांटिटी ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए. ए प्लस माइनस डेल्टा ए. अंडरस्टैंड? ए प्लस माइनस डेल्टा ए. दैट डेल्टा ए, ये जो डेल्टा ए है उसको हम बोलते हैं एरर. क्या बोलते हैं हम उसको? एरर. वेदरेट में आप देखो, अगर मेरे 10 है तो प्लस 2 कर दो, वो आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ए डैश बोलो इसको. अगर आपके 14 है तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? -2 करना पड़ेगा. दैट इज द डेल्टा ए एंड विच इज नोन एज एरर. विल कॉल्ड इट एज द मिस्टेक. मिस्टेक, मिस्टेक बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? मिस्टेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज द एरर. क्या बोलते हैं हम इसको? एरर बोलते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट्स सी. नाउ लेट्स सी द ऑपरेशंस ऑफ एरर. ऑपरेशन जो रहते हैं वो मैथमेटिक्स में रहते हैं. आफ्टर दैट कैलकुलेशन जो रहते हैं वो हमारे फिजिक्स में रहते हैं. कहां पे रहते हैं? फिजिक्स में कैलकुलेशंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं. और ऑपरेशंस कहां पे बोलते हैं हम? ऑपरेशन जो है वो कहां पे बोलते हैं? दैट इज इन द मैथमेटिक्स. और रूल जो है वो रूल्स हम बोलते हैं हमारे फिजिक्स में. दैट इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो एरर के जो है ये 5 रूल्स है वो हमें अभी देखने के हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, लिसन केयरफुली. सो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, addition. Rule number first, addition. Okay, see here, if
y is the result of two physical quantities a and b which may be added. y क्या है हमारे पास, रिजल्ट है, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या, a प्लस बी जो आएगा वो क्या है, y है हमारे पास, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी y इज इक्वल टू a प्लस बी. a is any physical quantity, b is any physical quantity, then the addition is given by y is equals to a plus b. Then if you have to find the error in that quantity, अगर आपको ये क्वांटिटी में का एरर निकालने का है, क्या निकालने का है, एरर निकालने का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. Delta y is equal to delta a plus delta b. That is the error in the physical quantity where y, a and b are physical quantities and delta y, delta a and delta b are the errors of physical quantities. Errors of physical quantities. डेल्टा ए, डेल्टा वाई, डेल्टा ए, डेल्टा बी वो एरर्स है, वाई ए बी जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन का हो गया, किसका हो गया, एडिशन का हो गया. अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन. क्या देखेंगे हम, सब्सट्रैक्शन. दैट इज द रूल नंबर सेकेंड. रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन है. रूल नंबर सेकेंड सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन के लिए क्या लेते हैं हम, y इज इक्वल टू a माइनस बी. y इज इक्वल टू क्या रहेगा, a माइनस बी. एरर मतलब क्या बोलते हैं हम, मिस्टेक बोलते हैं, मिस्टेक. अब देखो, अगर आप शराब पीते हो, ओके, अगर आप शराब पीते हो तो थोड़ी कम शराब पीना कर दी, शुरू कर दी, तो भी आपको शराबी ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे, शराबी ही बोलेंगे. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अब देखो, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दैट इज द एरर इन द सब्ट्रैक्शन. ये सब्ट्रैक्शन में का एरर है. अगर सब्ट्रैक्शन रहा तो भी एरर के लिए हम प्लस ही लेते हैं, और एडिशन रहा तो भी हम एरर के लिए क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? y, a, b are the physical quantities, delta a, delta b and delta y are the errors in that physical quantities. Are you understanding? That is the two rules to find the error of physical quantity from addition and subtraction. Are you listening? Okay. Now third rule, that is rule number 3. Rule number 3, multiplication. 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 Okay. Then here y is equals to a into b is there. y is equals to क्या है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए, a into b. देखो यहाँ पे y is equals to a into b. y, a, b are the physical quantities. Then if you have to find the error in the multiplication, then it is given by, listen carefully all of you, delta y by y is equals to delta a by a plus delta b by b. Delta y by y is equals to delta a by a plus delta b by b. Are you understanding? Okay, write down fast. Then if you have to find the error in the multiplication, that is percentage error. अगर आपको परसेंटेज एरर निकालने का है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100%. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में ले लेंगे. ओके, डेल्टा y बाय y इंटू 100% डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100%. दिस इज द परसेंटेज एरर. इसको क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज एरर बोलते हैं. जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये.
Are you understanding? Okay. Write down fast. Sorry. डिवीजन और एक एक्सपोनेंशियल होने के बाद लिखो. अब देखो रूल नंबर 4. रूल नंबर 4. व्हाट इज द रूल नंबर 4? दैट इज डिवीजन. क्या बोलेंगे हम इसको? डिवीजन. क्या होगा यहाँ पे? y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b. देखो इफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो भी हम एडिशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एडिशन. और डिवीजन है तो भी हमें एडिशन करना पड़ेगा. जैसे कि एडिशन के लिए एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सब्ट्रैक्शन करते हैं. मिस्टेक इज मिस्टेक, वेदर इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव. अंडरस्टैंड? ओके. देन डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय c. डेल्टा y बाय y, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b. दैट इज द रूल फॉर डिवीजन. किसके लिए रूल है ये? डिवीजन के लिए रूल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया, ये डिवीजन के लिए हो गया. सेम रहेगा परसेंटेज एरर के लिए, इसका भी सेम. मल्टीप्लाई बाय 100%. Okay, so these are the 4 rule and last rule is for exponential power. Last rule जो है वो पावर के लिए है. रूल नंबर 5, that is y is equals to a to the power m. Y is equals to a to the power m. Then the error in the physical quantity y, that is given by m delta a by a. m delta a by a. मतलब यहाँ का जो पावर है m पावर, that is multiply by with that quantity, that is given by error. और परसेंटेज एरर निकालने का रहने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करने का. उसको क्या करने का? मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज एरर. ओके. डेल्टा y परसेंट इज डेल्टा y इंटू 100% इज इक्वल टू m डेल्टा a बाय a इंटू 100%. दैट इज द एरर. आप देख लो, कंपलसरी नीट के लिए ये क्वेश्चन आता है. इसका नीट के लिए हर साल आ रहा है. अभी तो नीट के लिए एक आएगा और जेडब्ल्यू के लिए एक आएगा. अंडरस्टैंड? अगर आप इनमें से जाते हो, सीयर, नीट और जेडब्ल्यू, इनमें से जाते हो तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए आपको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है. अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी सिंपल टू गेट अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे है ये. ओके. राइट डाउन फास्ट लिखो. ओके. स्क्रीनशॉट तो नहीं निकलते अपने ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन पे. यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बट ज्ञान ऑनलाइन एजुकेशन पे आप नहीं निकाल सकते. ओके. ये यूट्यूब पे भी है और अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी है. राइट डाउन फास्ट. इसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे. पॉज कर लो और लिख लो. तुम्ही कसं करता? तुम्हाला महत्वाचं आहे, तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. थांबू का त्याला? Now let's see, there are the two problems. इस तरह का भी प्रॉब्लम और इस तरह का भी प्रॉब्लम हमें नीट में और एक बार जेडब्ल्यू में पूछे वाला है. अंडरस्टैंड? तो दोनों भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे पूछे वाले हैं. तो इन दो प्रॉब्लम करने के बाद, ये दो प्रॉब्लम करने के बाद आपको डेफिनेटली यस नीट में और जेडब्ल्यू में आने वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. अंडरस्टैंड? आप देख सकते हो नीट में आए वाले क्वेश्चन जो है वो एरर के ऊपर ऐसे ही रहेंगे. एक तो ऐसा रहेगा, या फिर आपको जो इजी वाले फॉर्मूले रहते हैं वो इजी वाले फॉर्मूले के ऊपर एरर पूछते हैं. अंडरस्टैंड? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation x is equals to a cube b square under root of cd. Okay. Calculate the percentage error in x if a, b, c and d are measured with respectively with error 1%, 2%, 3% and 4%. तो आपको x में का एरर निकालने का है. क्या निकालने का है? एरर. ये x का सॉल्यूशन दिया है हमारे पास. जैसे a प्लस बी था हमारा, a इंटू बी था, राइट.
a डिवाइडेड बाय b था, उसी तरह से x इज इक्वल टू ये वाला है यहाँ पे। तो देखो बहुत इजी है, इसी तरह का जो प्रॉब्लम है वो लास्ट ईयर में भी पूछे वाला है, 2019 में आने वाला है क्वेश्चन ऐसा ही। अगर ये क्वेश्चन आया आपको तो 19 वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। क्लियर? देखो x इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ c इंटू डी। यहाँ पे a का एरर जो है वो है 1%, b का एरर जो है वो है 2%, c का एरर जो है वो है 3% एंड d का एरर जो है वो है 4%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन फाइंड द एरर इन x, x का एरर आपको निकालने का है। समझ में आया? तो देखिए बहुत इजी है, पावर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये तीन रूल हमें यूज करना है। 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर रूल, 3 4 5, ये 5 जो रूल है वो हमको देखने के हैं। ओके, देन डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू, देखो पावर, पावर रहने के बाद क्या था, a टू द पावर m, क्या था वहां पे m डेल्टा a बाय a, राइट, दैट इज 3 डेल्टा a, लिसन केयरफुली, 3 डेल्टा a बाय a प्लस b स्क्वायर है 2 डेल्टा b बाय b। अब अंडर रूट रहता है, अंडर रूट मतलब उसका पावर क्या होता है बेटा, अंडर रूट मतलब उसका पावर जो है वो टू द पावर 1/2, अंडर रूट इज इक्विवेलेंट टू द पावर 1/2। अंडर रूट मतलब क्या, उसका पावर 1/2 होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एडिशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन रहने दो या डिवीजन रहने दो, क्या है हमारे पास, एडिशन ही है। रूल नंबर 5, सॉरी रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 5, ये दोनों के बीच में रूल नंबर 4। ओके, सो 2 डेल्टा b बाय b, आफ्टर दैट 1/2 स्क्वायर रूट में है, राइट, 1/2 डेल्टा c बाय c प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d, डेल्टा b बाय b, डेल्टा c बाय c, डेल्टा d बाय d, डेल्टा a बाय a, these are the error in percentage which was given in that way। ओके, डेल्टा a बाय ए 1% है हमारे पास, डेल्टा b बाय b 2% है हमारे पास, डेल्टा c बाय c 3% है और डेल्टा d बाय d 4% है हमारे पास। आर यू लिसनिंग? ओके, देन सी हियर क्या होगा, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए कितना है हमारे पास 1%, आफ्टर दैट 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना है हमारे पास 2% है, प्लस हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी कितना है हमारे पास 3% है, हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना है हमारे पास 4% है। अंडरस्टैंड? यस, so in this way we will find the error in x। they said the percentage error, percentage which is always given, the value of a b c d which is always given in the percentage, percentage में ही दिए वाले है वो वैल्यू, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 3/2 प्लस 2 इंटू 4 क्या होगा 2, यानी क्या होगा ये 7 प्लस 2 9 प्लस 3/2, 9 प्लस 3/2, that is nothing but 9 2 जा 18, 18 plus 3 that is 21/2%। कितना होगा ये 21/2%, फ्रैक्शन में हो गया। अगर आपको डेसिमल में निकालने का है तो क्या होगा वो, that is 10.5%, that is the percentage error in the given वैल्यू ऑफ x, x के वैल्यू में इतना परसेंटेज एरर आएगा हमारा 10.5%। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे विल फाइंड द परसेंटेज एरर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, नाउ second question is that, listen carefully, find the percentage error in the measurement of kinetic energy if the error in m, that is mass, and speed v is given by 1% and 2%। अब देखो एरर किसमें आता है, जिसमें मिस्टेक होते हैं। मिस्टेक किसमें होते हैं, दैट इज ओनली इन द फिजिकल क्वांटिटीज, कांस्टेंट नंबर में मिस्टेक नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको? सो आपको पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो देखो हाफ में एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हाफ फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, तो हाफ में एरर नहीं आएगा। एरर किसमें आएगा? मास और स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। क्या है इसमें? हाफ का एरर कट गया तो क्या होगा? डेल्टा के ई बाय के ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी, दैट इज द रूल नंबर 3 एंड 5। पावर के लिए वो जो पावर रहता है वो साइड में लेते हैं हम ऐसे, और ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत इजी है। ये समझ में आने के बाद आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन आवर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है। आपको ये समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अगर आप पाई रहता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रहने के बाद क्या होता है जो? यस, 4/3 और पाई कट जाते हैं, खाली रेडियस जो रहती है रेडियस में ही एरर आता है। वो पाई और 4/3 कट कर देने का, जैसे कि यहाँ पे हाफ कट कर दिया है हमने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो क्या मास में कितना एरर है? 1%। 2 इंटू वेलोसिटी में कितना एरर है? 2%। 1 + 4 दैट इज 5%। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी का एरर है, यहाँ पे हम एक्स में का एरर निकाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन दिस वे वी विल फाइंड द एरर। तो आज के दिन में ये वीडियो देखने के बाद आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया। समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू एग्री then like, comment and subscribe our video, okay, to getting a more updates. Thank you.